The will of D. What is it? What does the D stand for? In One Piece, where is B family originated from? What is their goal? ये एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है वन पीस मांगा रीडर्स के बीच में, जहाँ पर 1100 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, बट अभी तक हमको द विल ऑफ डी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये डी किस चीज के लिए स्टैंड करता है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एंड द लास्ट थिंग, इसका आखिरकार मतलब क्या है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जरा ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हम सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से समझते नहीं है। लाइक डी किस चीज के लिए स्टैंड करता होगा आपके लिए। अगर आप वन पीस की मांगा रीड करते हो या एनिमी वॉचर हो, तो अभी तक वन पीस के अंदर 3 चीजें जो डी से रिजेंबल करती है हमको दिखाई गई है। फर्स्ट चीज है डॉन, सेकंड चीज है डेविल, थर्ड इज अ ड्रीमर। इस वे में हमको ये 3 चीजें दिखाई गई है, बट अगर आप इन सभी को उल्टा कर दो, सबसे पहले आ जाए ड्रीमर, देन सेकंड डेविल एंड थर्ड डॉन, तो दोस्तों द विल ऑफ डी का मतलब बड़ा ही आसान हो जाता है। लाइक भाई इन तीनों वर्ड्स को ना, ड्रीमर, डेविल और डॉन को इकट्ठा रख के देखो, अब समझो इनका मीनिंग। थोड़ी देर रुको एंड अब मीनिंग समझते रहो। सबसे पहले ड्रीमर, डेविल, डॉन, तीनों की अपनी अपनी मीनिंग है जो द विल ऑफ डी को बताती है। एंड ओडा सेंसेई ने इस चीज को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन मगर हम रीडर्स के माइंड के साथ उन्होंने अच्छे तरीके से खेला कि इसको कहीं कहीं पे मेंशन किया एंड उसके बाद उसको कभी मेंशन ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो डी की मीनिंग है हमको काफी कंफ्यूज करती है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द मीनिंग ऑफ द विल ऑफ डी। एंड भाइयों, मैं इस चैनल पे वन पीस के रिगार्डिंग थ्योरी बनाता रहता हूं एंड अदर एनिमे के रिगार्डिंग में थ्योरी बनाता रहता हूं, और आगे जाके मैं सोच रहा हूं वन पीस के मांगा को कवर अप करना चालू करूं। जो भी वो वीडियो देखना चाहता है तो कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया तो दिल से धन्यवाद। तो चलो अब डी के ऊपर बात करते हैं। फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर हमको डी की मीनिंग बता दी गई थी, लेकिन अभी तक ही इस डी की मीनिंग को अच्छे से आप लोग समझ नहीं पाए हो, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर का नाम था वो था रोमांस डॉन, एंड वहीं पर ही उस डॉन को कौन लेकर आएगा, वो है हमारा लूफी, जो कि एक ड्रीमर है, बट ही ईटेड डेविल फ्रूट। अब इसको आसानी से समझना, लूफी हमारा एक ड्रीमर है, उसने डेविल फ्रूट खाया है एंड वो वर्ल्ड में डॉन लेकर आएगा। इस चीज की डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लूफी को एक पायरेट बनना था, देन लेटर ऑन उसने डेविल फ्रूट खाया बाय मिस्टेक। दी थर्ड थिंग, वो एक ऐसा कैरेक्टर बना जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपने गले में घंटी की तरह दिखता है, चाहकर वो उसको निकल भी नहीं सकते हैं और उगल भी नहीं सकते हैं। बट इसी बंदे को अगर हम रिवर्स कर दें, लाइक अदर कैरेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बग्गी ले लेते हैं, द ओजी कैरेक्टर, ही वाज अ ड्रीमर, उसको ट्रेजर मैप मिला, उसको उस ट्रेजर को पाना था। सेकंड, ही गॉट डेविल फ्रूट। थर्ड, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की वाट लगा रहा है अब क्रॉस गिल्ड के थ्रू। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब की बार हम बोनी को ले लेते हैं, जो कि लेटेस्ट कैरेक्टर है, जिनके ऊपर फिलहाल ओडा सेंसेई फ्लैशबैक की स्टोरी बनाए जा रहे। कितने लोगों को पसंद आ रही है ये चीज, कमेंट जरूर कर देना। हमारे कुमा की सैड लाइफ कमेंट में बता देना मुझको। बोनी एक ड्रीमर अपने पिताजी के साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन एक इलनेस के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए, बाय मिस्टेक उसने डेविल फ्रूट खाया। एंड द थर्ड थिंग, सेम अगेन, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की ऐसी तैसी मार रही है, यानी कि डॉन ला रही है। एंड इस थ्योरी को पावर देने वाला बंदा खुद ब्लैक बियर्ड से मैं इंस्पायर हुआ इस थ्योरी को बनाने के लिए। वो भी एक ड्रीमर है, उसने सबसे पहले ड्रीम देखा इन सब की वाट लगाने का, किनकी, चाहे वो उसका एलाई हो या फिर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट। सेकंड, उसने वेट किया डेविल फ्रूट का। थर्ड, वो भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, वो अपने ड्रीम्स के लिए सबकी वाट लगा रहा है। एंड आप लोगों को याद हो तो लूफी से ब्लैक बियर्ड ने कहा था कि ड्रीम की कोई भी बाउंड्री नहीं है। सो दिस इज द विल ऑफ डी। नहीं, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे हम। एक्चुअली में बड़ा ही सिंपल सी लाइन है द विल ऑफ डी, लेकिन ये किसकी विल है किसी को भी नहीं पता, बट इस वीडियो में शायद आप लोगों को इसका आंसर मिल ही जाए, जहां पर हम तीनों वर्ड्स में से सबसे पहला वर्ड ड्रीमर को ले लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि किस ऑर्डर में ये तीनों चीजें चलती हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, जब हमारा गोल्डी रोजर मर रहा था तो उसने एक लाइन कही थी, वन पीस इज व्हाट एवरी मैन कैन ड्रीम ऑफ। तो भाइयों, स्टार्टिंग से ही ड्रीम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वन पीस के अंदर, एंड हमको पता है द विल ऑफ डी वन पीस से कनेक्टेड है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर स्ट्रॉ हैट क्रू को अपना ड्रीम अचीव करना है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी वन पीस के एपिसोड की एंडिंग होती है तो वहां पर एक चीज मेंशन करी जाती है, टू बी कंटिन्यू टू पायरेट किंग, टू बी कंटिन्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। व्हाई ओडा सेंसेई डू दैट? क्योंकि वो हमको बताना चाहते हैं कि वन पीस एक ड्रीमर की फैंटेसी है, जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लिए गो वाइल्ड हो जाओ। एंड यही चीजें हमारा स्ट्रॉ हैट क्रू करता भी है। अदर देन स्ट्रॉ हैट क्रू, अदर डी मेंबर्स या फिर कह लो जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रीम है, वो ये सब चीजें करते हैं, जिसके कारण से मुझको लगता है कि द विल ऑफ डी इज एक्चुअली द विल ऑफ ड्रीमर। और वहीं पर ये ड्रीमर के लिए एक सबसे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रीडम, सोचने की। और यही चीज हमारी वन पीस के अंदर हमको दिखाई जा रही है कई बार इस चीज के लिए हिंट भी कर दिया गया है कि वन पीस में लूफी भी फ्रीडम को ही पाने के लिए लड़ाई कर रहा है। यानी कि उसका ड्रीम है पायरेट किंग बनने के लिए, और वो जब ही बन सकता है जब उसके पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फ्रीडम हो। और उसके लिए ना चाहते हुए भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की वाट लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ही ऐसी एक चीज है जो लोगों के ड्रीम्स को दबाती आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट द टाइटल ऑफ डेविल। एक्चुअली हमको वन पीस के अंदर पता है कि असली डेविल्स कौन है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, लेकिन ये लोग हरामी खुद को गॉड्स कहते हैं। एंड इन चैप्टर 1085 हमको इमू ने कंफर्म कर दिया कि ये लोग जो डी क्लैन के लोग थे या कह लो ड्रीमर क्लैन के लोग थे, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एनिमीज हैं, यानी गॉड्स के एनिमी हैं, जहां पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रूल करते हैं जिसको वन पीस के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। और इसके अंदर कितने ज्यादा शेडी काम्स होते हैं ये चीज हम देख ही चुके हैं। ये लोंडे रास्ते में जाते हैं, कोई भी लोंडिया पसंद है उसको उठा लेते हैं और उसको अपनी पत्नी बना देते हैं। और सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपने आप को गॉड्स ही साबित कर दिया है लोगों के सामने। अभी तो मटके जैसा कुछ पहन के चलते हैं ताकि वो बाहर की हवा भी ना सूंघ पाए। लेकिन एक तो चीज ये है ना कि भाई एयर तो बाहर से प्रोड्यूस हो रही है ना, मेरे इस गोल से तो लेके नहीं आता होंगे ये लोग, कैरी ऑफ टॉपिक हो रहे हैं। लेकिन इनके आड़े आते हैं पायरेट्स या कह लो डेविल फ्रूट यूजर्स, जहां पर लोगों ने नहीं, इन्हीं लोगों ने उनको इवल एंटिटी के रूप में पेश किया है। अपने आप को तो अच्छा बना के रखा है, एंड दूसरा जो अच्छा कर भी रहा है उनको बुरा बना के रखा है। बट दोस पीपल हु आर ड्रीमर्स, उनको इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनको डेविल बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक लूफी, वो एक हीरो नहीं बनना चाहता है, जिसके कारण से जब भी कभी कोई कांड होता है उसको लोग डेविल्स बुलाते हैं तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड व्हाट इज इवन मोर, द डी पीपल ही हमारे वर्ल्ड के अंदर डॉन को लेकर आएंगे, यानी द राइजिंग सन को लेकर आएंगे वो। एंड सन कौन है हमारा? लूफी, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की अच्छी तरीके से वाट लगाएगा। और ऐसा होते हुए हम देख भी रहे हैं कि अब वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है। वो जस्ट लाइक गोल्डी रोजर बन चुका है, जहां पर उसके नाम से या कह लो उसके बाउंटी पोस्टर से डी को हटाया जा रहा है। बट ये लोग हटा नहीं पाए बिकॉज ऑफ एक पंछी। एंड अगर आप डीमन की बात करो तो लूसीफर जैसे बंदे को कैसे भूल सकते हो? जिन्होंने भी वेस्टर्न कार्टून्स देखे या वेस्टर्न मैथोलॉजी पढ़ी है, लूसीफर को आप जानते होंगे। लेकिन लैटिन में लूसीफर का मतलब जानते क्या होता है? द मैन हु ब्रिंग्स लाइट, द सेम क्वार्टर दैट ओडा यूज इन वन पीस। नाउ इसी के साथ हम आ जाते हैं अपना तीसरा मेन पॉइंट जो है डॉन, द राइजिंग सन एंड द वर्ड डॉन। हम इसको काफी बार वन पीस मांगा के अंदर सुन चुके हैं। लाइक यहाँ पर ओडा सेंसेई खुद ही इस वर्ड को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड इन चैप्टर 1085 जब किंग कोबरा मर रहा था तो उसने एक बात कही थी, फ्लाई द फ्लैग दैट हॉल्ड्स द वर्ल्ड्स एवेंचुअल डॉन। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम रोमांस डॉन था। एंड नाउ एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, इसको समझना। डॉन द सनराइज इज इक्वल टू सन गॉड नीका, अ ड्रीमर, लेटर बिकम डेविल बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट, और यू कैन से बाय द 20 किंग, देन लेटर ब्रिंग द डॉन टू द वर्ल्ड। कितना मैच करता है ना ये तीनों चीजें। सो द विल ऑफ डी कैन बी द विल ऑफ जॉय बॉय, जिसका आंसर हमको भाई चैप्टर 1085 में बड़े ही क्लियरली मिलता है। जब इमू ने बोला था कि जो लिली है वो डी क्लैन से बिलोंग करती है। डी क्लैन यानी कि ड्रीमर वाला क्लैन, जो कि चाहता था अपने लोगों की बेहतरी, वो खुल के सोच पाए, किसी का भी उन पर जोर ना हो। अगर आप लोगों को याद हो, इमू ने ये भी बोला था कि वो जो पोनिग्लिफ फैलाए गए हैं वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो सोची समझी साबित थी। और अगर आप लोग जब इमू ये चीज बता रहा था, पीछे एक फोटो देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि जो पोनिग्लिफ्स है वो वर्ल्ड में आसमान से फॉल कर रहे हैं। लाइक ओडा चाहता तो हमको डिफरेंट जगह की लोकेशन दिखा सकता था, लेकिन उसने यही वाला तरीका क्यों चूज किया? एंड इन अदर सिनेरियो हमने देखा कि जितने भी पोनिग्लिफ थे वो वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे। बट यहाँ पर इमू के साथ ऐसा क्यों नहीं करा? जिसका एक रीजन ये बड़ा ही सिंपल सा हो सकता है कि ऊपर से गिरे पानी में अटके, ये वाला सीन हो सकता है। एंड इसी चैप्टर के अंदर हमको साबो के फ्लैशबैक के थ्रू ये बताया गया था कि डी कोई भी इनहेरिट कर सकता है। लाइक एस ने डी नाम साबो को दिया। एंड यहाँ भी परफेक्ट सिनेरियो बैठता है, जो सी चीजें मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। साबो इज अ ड्रीमर, वो सेलेस्टियल ड्रैगन को हरा के इक्वालिटी लाना चाहता था। लेटर ऑन ही बिकम डेविल फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि उसने रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। एंड तीसरी चीज भाई, वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के मार रहा है खोल के। लाइक ये चीज हम देख चुके हैं। सो एक क्लियर कट आंसर बनता है हमारा द विल ऑफ डी, जिसका आंसर आपको बड़ा ही सिंपल सा समझा देता हूँ। द विल ऑफ ड्रीमर, कि अपने ड्रीम के लिए कुछ भी कर जाओ, चाहे दुनिया की वाट लगानी पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हर हद तक गुजरो। विद दैट इज द विल ऑफ डी, ऐसा मुझको लगता है। अब आपको क्या क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जिसको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।